पिछले दिनों इंटरमीडिएट का बोर्ड ने रिज़ल्ट जारी किया है। इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। पिछली दफ़ा भी रिज़ल्ट अच्छा आया था, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा अच्छा आया है। बच्चों की जो उम्मीदें थी कि बोर्ड अच्छे से कॉपी चेक करेगा, मार्क्स का जो है अच्छे से मार्क्स देगा, वो चीज़ हो पाया है। कहीं कहीं कुछ बच्चों को निराशा हुआ है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। खुशी की बात यह है कि इस बार आर्ट्स में जो तो 5th पोजीशन है बिहार में, पूरे बिहार में 5th पोजीशन है, वो अररिया ही के एक छात्र ने पाया है। वो सराफत हैं, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्लासी प्रखंड, वहाँ से हैं, फरसाडांगी गांव है। सराफत 5वें स्थान पर हैं पूरे बिहार में। हम आज उनके घर पर आए हैं, उनके माता पिता हमारे साथ हैं, सराफत भी हैं। इनसे बात करने के बाद हम आपको इनके शिक्षकों का भी पक्ष सुनाएंगे। सबसे पहले सराफत, आपको बधाई कि आपने ये मुकाम पाया, और हम लोगों के लिए ये गर्व की बात हुई कि अररिया का एक छात्र जो इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतना अच्छा नंबर लाया। हमारे साथ इनकी अम्मी भी हैं और इनके अब्बू भी हैं। तो पहले हम इनसे शुरुआत करते हैं। सराफत को हम आपको बहुत अच्छे से सुनाएंगे। सराफत से थोड़ा वक्त लेकर बात करेंगे। की करावल चाहिए? IAS अफसर, IAS ऑफिसर बना लीजिए। ये सराफत के अब्बू हैं। कैसा लग रहा है बेटा इतना अच्छा? बहुत खुशी मतलब है। अपने समाज के मतलब हर तबके के लोग, भाई बहन चाचा जात जितने भी हैं सब, और आस पड़ोस के बहुत खुश हैं। इस वजह से मतलब हम अपने बेटे को बहुत से मतलब मेहनती हैं और मेहनत से मतलब काम करते हैं, पढ़ते हैं, और इसका हौसला अफजाई के लिए चाहे ये कितनों ही आगे बढ़ना चाहे तो उनके लिए हम तैयार हैं, और ये हमेशा मतलब इनकी दिली मकसद को हम पूरा करेंगे। 2002 से मतलब पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय फरसाडांगी से प्रथम मतलब ये किया है। उसके बाद कोचिंग सेंटर मतलब कुछ गांव में है, वहाँ से कुछ मतलब मेहनत किया, और फिर हमारे सर मतलब जो कि कॉन्वेंट में मतलब 2 साल से मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, और जो इनके सर मतलब जो हैं ये बहुत लगनशील हैं, और वो बहुत मेहनत करके हमारे बच्चे को मंजिल मकसद तक पहुंचाया है। अल्लाह उन शिक्षकों को जज़ा खैर अता फरमाए, और हम सभी को बधाई देते हैं। 2 रोटी कम खाएंगे, चाहे हमको मजदूरी ही करना पड़े, लेकिन हम IAS अफसर बना के रहेंगे बच्चे को। आगे हमारा मतलब ये इच्छा है और हमारा दुआ है, और इनके साथ जहाँ इनको जाना चाहे वहाँ मंजिल तक हम उसको उनके साथ हैं। चाहे हमको आमदनी का भी जरिया क्या है? घर में खेती बाड़ी है, 10 बीघा खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, और इसी से मतलब हम बच्चे का परवरिश पालन पोषण परिवार का करते हैं। मेरा नाम अब्दुल कदीर है, घर फरसाडांगी, वार्ड नंबर 14, ग्राम पंचायत राज बड़ौदबट्टा। सर, इसमें तो बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि ये रूरल एरिया है, रूरल बैकग्राउंड का एरिया है। यहाँ पे सही से सभी बच्चों को नेट और जो है मोबाइल या लैपटॉप की सुविधाएं नहीं रहती है, और यहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम है। तो इन सभी असुविधाओं के बावजूद भी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, जब कोविड का इसमें छूट मिला तो ऑफलाइन के भी थ्रू, और जब फिर कोविड का जब रेस्ट्रिक्शन था उसमें ऑनलाइन के भी थ्रू हम लोग बच्चों को भरपूर मदद करने का कोशिश किया, और उसमें हम लोग सफल भी रहे करने में। क्योंकि जो भी अगर दिक्कत होती थी बच्चों को ऑनलाइन में, हम लोग जो है उससे फ़ोन से बात करके बच्चों के साथ 24 घंटा हम लोग कनेक्टेड रहते थे, सभी टीचर हमारे, जिससे बच्चों को इसमें परेशानी ज़्यादा नहीं हुई। और जब ऑफलाइन क्लास हुआ तो ऑफलाइन में उसको फिर से रिवीज़न कर दिया गया, और टेस्ट वगैरह हमेशा हम लोग लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का। तो इसलिए बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा। जब आपके गाइडेंस में कोई बच्चा रह करके एक टॉप रैंक में आता हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो हम लोग जो कि हाट जो मार्केट है मेन, इसमें पढ़ाई का माहौल देख रहे हैं। इंस्टीट्यूट, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट की भी स्कूल वगैरह है। पढ़ाई का माहौल किसी हद तक जो कि हाट प्रखंड के और पंचायतों से पढ़ाई का माहौल यहाँ अच्छा है। क्या कुछ तब्दीली है कल रिजल्ट आने के बाद मार्केट में आप लोग जाते हैं? हाँ सर, जो कि हाट में पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सुधार हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की और भी चांसेस हैं। जो
और माशाल्लाह पिछले मैट्रिक का भी रिज़ल्ट यहाँ से पिछले दिनों देख रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, और इस बार इंटर का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है। जी ठीक, आप एक परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम एहतशाम, द कंसेप्ट क्लास जो कि 8। जब हम शराफत से मिलने के लिए उनके घर की ओर निकले तो हमें खबर मिली शराफत अभी उसी इंस्टीट्यूट में हैं जहां वो पढ़ते थे। हमने उनके इंस्टीट्यूट जाने का फ़ैसला किया और उनके शिक्षकों से बात करने का भी फ़ैसला किया। तो हमने यह सोचा जब हम यहां आए हैं क्यों ना और भी बच्चों से बात की जाए। इसी कड़ी में हमें मुस्कान मिली जिन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस से की है और इन्होंने इंटरमीडिएट में 444 अंक प्राप्त किए हैं। और मुस्कान अब अपने पिता से किए वादे को पूरा करना चाहती है, उस सपने को पूरा करना चाहती है जो उसने अपने पिता के साथ मिलकर देखा था। दर्शकों, मुस्कान के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन मुस्कान के हौसले में कहीं भी कमी नहीं है, बल्कि और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती हैं। यहाँ पे हम 11th जो द कंसेप्ट क्लासेस ज्वाइन किए थे 11th क्लास में ही अक्टूबर में, तो कंप्लीट यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लेट से ज्वाइन किए इसलिए। लेकिन जो 12th स्टार्ट किए हम लोग बहुत ही एक एनर्जी के साथ की। हम लोग को बहुत अच्छा पोजीशन लाना है एग्ज़ाम में, चाहे तो बिहार अगर टॉप कर सके, स्टेट टॉपर बन सके तो स्टेट टॉपर, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर। लेकिन मतलब कि हम लोग का ये था कि कुछ ज़्यादा अच्छा करे और जाके मेरा बचपन से ही मेरा शौक़ था डॉक्टर बनने का, जिसकी वजह से हम साइंस चुने। और इसको चेंज कर भी सकते थे लेकिन चेंज नहीं किए क्योंकि मेरे जो पापा का सपना था वो भी यही था कि ये डॉक्टर बने, मेरा जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा पढ़े। जिसकी वजह से अगर मतलब मेरे पापा का डेथ हो चुका है तो अगर वो रहते तो शायद मेरा चेंज भी हो सकता था, साइंस की जगह और भी कुछ ले सकते थे। लेकिन अब तो चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए उसका सपना को हम अब कायम करने के लिए साइंस को चुने। और जो हमारे पढ़ने का जो शेड्यूल था वो ये नहीं था कि 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना है, ये कभी सोच के ऐसा नहीं पढ़े। बस हर रोज़ देखते थे कि हम जो पढ़े वो कितना पढ़े, कि हमने कुछ नया सीखा आज। तो ये सब कुछ देख के हम लोग पढ़ाई किए, टाइम कभी भी नहीं गई नहीं कितना टाइम तक पढ़ना है। मुस्कान द कंसेप्ट क्लासेस के जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ हैं। इन्होंने बिहार में 5th रैंक का टॉपर भी दिया है आर्ट्स में, और इन्हीं के इंस्टीट्यूट से डिस्ट्रिक्ट का भी 2nd टॉपर है आर्ट्स का। फर्स्ट टॉपर तो वही होगा जो बिहार में 5th रैंक पे है, और 2nd टॉपर जो है आर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, वो भी इन्हीं के इंस्टीट्यूट से है। इस कामयाबी को बच्चों पे जो इन्होंने मेहनत किया है, इस कामयाबी को आप लोग किस तरह से देखते हैं सर? सबसे पहले मैं द संवाद को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को दूर दूर तक फैला रहे हैं। और जहां तक सवाल रही हमारे बच्चों की, हमारे बच्चे मेहनत में कोई कमी नहीं किए, जिसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिला है। और ये अररिया वासी, इसके साथ साथ जितने भी अगल बगल के ज़िले हैं, ये सीमांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिला कि जोकीहाट जैसे रूरल एरिया से, जहाँ का शायद कोई वैल्यू नहीं था, लोग मानते थे यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हुआ है ढंग का, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे बच्चे 10 टॉप में 5वां रैंक प्राप्त किया है। उसके बाद दूसरा बच्चा है जो डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक प्राप्त किया है। मैं कामना करता हूँ कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं, आगे जो भी आने वाले हैं, वो इसी तरह से मेहनत करेंगे और अपना माँ बाप का, अपना गांव का, अपना समाज का, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक आपका सवाल रहा कि जो वो लोग यहाँ मुझे देख रहा है, उन लोगों को मैं क्या मैसेज देना चाहूँ, तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको सीखना है तो सीखने का जो सबसे बेटर वे है वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई तो आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो आप केवल इस चीज़ को देखें कि जो मुझे क्लास में बताया गया, क्या वो अच्छे तरीके से मैं समझ लिया हूँ। अगर नहीं समझाऊँ तो उसको आप दोबारा रिकॉल करें टीचर के साथ, ठीक है, या सेल्फ स्टडी करें। मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो क्लास में रिकॉल करने से ज़्यादा बेटर है सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उससे शायद टीचर के साथ रिकॉल करने से वो नहीं होगी। इनके अलावा अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करें। ऐसा करने से मुझे लगता है आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बड़बट्टा पंचायत के मुखिया जी भी हमारे साथ हैं, शराफत के घर पे आए हुए हैं। इनको बधाइयाँ देने के लिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है मुखिया जी?
देखिए, आज होली के मौके पर हमारा खुशी ऐसे भी सातवें आसमान पर है। इन्होंने जो पंचायत सहित पूरा बिहार का नाम रोशन किया है। आज इतनी खुशी हमें हो रही है जिसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम बयां करके आपको बताएं। और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, ये आगे से आगे जाए और इनका जो विज़न है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये करे, और हमारे ओर से जो हर संभव मदद होगा वो हम करेंगे। इनके माता पिता गार्जियन का भी हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्र को अपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव तक जो चल के आए हैं, इन्होंने गांव का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और होली के मौके पर आपको बधाई देते हैं। चलिए मुखिया जी, आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सवाल है मेरे जहन में आपके लिए मुखिया जी कि एक तो ये शराफत था, ये जोखिम में रह करके अच्छा मुकाम या इन्होंने इनकी कोशिशें हुई, ऊपर वाले ने साथ दिया, ये सब इन्होंने कर पाया। लेकिन क्या आप इन सारे माहौल को कल से देखने के बाद अपने पंचायत के बच्चों के लिए कुछ सोचे हैं आप? पंचायत में जो अभी सरकार की ओर से जो शिक्षा दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत के बल पर अपनी ऊंचाई पाते हैं। वो विद्यार्थी के काबिलियत पर निर्भर करता है, और मेरे ओर से हमेशा ये प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर शिक्षा पंचायत स्तर पर मिले। अगर कोई कमी बेसी है तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ताकि और बच्चे हमारे पंचायत के वो टॉप 5 नहीं टॉप 1 में उसका नाम आए। और ये जो शराफत जो आज टॉप 5 में ये आए हैं, ये एक मिसाल हैं। इनके देखते हुए हमारे पंचायत के बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये एक आइकॉन की तरह उभरे हैं। यही प्रेरणा लेके हमारे पंचायत के बच्चे आगे बढ़ेंगे, और सरकारी जो सुविधा की बात है वो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। शराफत हमारे साथ हैं, एक बार पुनः इनको हम बधाई देते हैं संवाद की ओर से। बहुत खुशी हो रही है सर, गांव के लोगों को खुश देखकर मुझे भी बहुत हद से ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा तालीमी सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने 2010 में पढ़ाई यानी ज्वाइन किया था मिडिल स्कूल से। मैंने 3 क्लास से 7 क्लास तक यानी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था। उसके बाद 7 क्लास के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। 7 से 9 तक यानी कोचिंग में मैं यहीं पे फरसाडंग में पढ़ा। फिर 9th क्लास के लास्ट में मैं जोकीहाट गया। जोकीहाट में अचीवर क्लासेस से मैंने 10th ही पास की 76.4% से। उसके बाद मैं 2021 में द कॉन्सेप्ट क्लासेस ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे सर लोग बहुत अच्छे गाइडेंस मिले, और वो लोग हमेशा हम लोगों पर मेहनत किए, और हम वीकली टेस्ट और जो भी सर कहते थे उसकी बातों को मानते थे, फॉलो करते थे। और यानी दिन रात 3-4 घंटे, दिन में 3 घंटे और रात में 4-5 घंटे ऐसे पढ़ते थे। और यानी कुल मिलाकर पूरे दिन रात में 7-8 घंटा पढ़ते थे, और इस मुकाम पर आज है। आप जोकी में ही रहते थे या गांव से आना जाना था? जोकी में ही रहते थे, लॉज में, सर के पास हॉस्टल में रहते थे हम लोग। आगे करना क्या चाहते हैं आप? मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ सर। उसके लिए फिर क्या सोचा आपने, कहाँ जाना है, कौन से शहर में जाना है पढ़ाई के लिए आगे? पटना कॉलेज में जाना चाहते हैं सर। पटना कॉलेज में? यस सर। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा है, पटना यूनिवर्सिटी मिल भी जाएगा। आपके हौसले को देखकर और भी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। जब एक गांव का बेटा उठ करके इस मुकाम पे आ सकता है, तो जब वैसे बच्चे जो शहरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको तो और भी सुविधाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। गांव में आप ये समझ सकते हैं 100 में से 10 या 20 पढ़ रहा है, तो बाकी खेल धूप कर रहा है। अपने साथियों के लिए क्या है कुछ मैसेज? बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी पढ़े उसको दिमाग में रखे, समझ के पढ़े, और हमेशा उसको रिवीजन करे, ऐसे ज़्यादा याद होता है। यस। तो दर्शकों, आप देख रहे थे द संवाद को। मैं हम्माद हैदर, और दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।